एमपी बोर्ड क्लास 10th वाले सभी बच्चों का 15 दिसंबर का पेपर आ गया है। प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न पत्र को आप अच्छे से देख कर जाइएगा, क्योंकि गणित विषय का जो पेपर है वो 100% माय डियर फ्रेंड्स आपकी परीक्षा में ये पेपर देखने को मिल जाएगा। किसी भी प्रकार से गलती नहीं करना है, क्योंकि पूरा का पूरा पेपर आ चुका है, जो कि 100% प्यारे विद्यार्थियों आपकी परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा। इसलिए इस क्वेश्चन पेपर को रट लो और छाप लो अपने माइंड में, क्योंकि पूरा पेपर बता रहा हूँ सॉल्यूशन के साथ। सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, सही विकल्प चुनकर लिखिए में 96 और 404 का HCF बताइए। तो इसका जो HCF होगा वो कितना हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपको 4 करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है, तो 4 हमारा सही होगा। माय डियर फ्रेंड्स, एक महत्वपूर्ण बात बता देता हूं, अगर आप सभी बच्चों को लग रहा है कि सर हमारे लिए दिल से मेहनत कर रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और किसी भी प्रकार से अगर आपको डाउट आता है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बात कर सकते हैं, जिसका मैं हर व्यक्ति को, हर बच्चे को जवाब दूंगा। यदि द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यक अल्फ़ा और बीटा हो तो अल्फ़ा और बीटा का मान क्या होगा? तो अल्फ़ा और बीटा का मान हो जाएगा प्यारे बच्चों c/a। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है सभी छात्रों को, ठीक है। इसके बाद में अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। समीकरण निकाय a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 के एक अद्वितीय हल होने की शर्त लिखिए। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर करके आना रहेगा। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों आपसे पूछा जाएगा, निम्न में से किस वर्ग समीकरण का मूल 2 है? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी बताना है। AP - 3 - 1/2 का जो 11वां पद होगा वो 22 होगा। यदि दो ठोस समान आधार त्रिज्या r के अर्धगोले आपस में आधार से सटाकर जोड़ दिए जाते हैं, तो इस प्रकार प्राप्त नए ठोस का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 4πr²। ये आपको लिखना है। इसके बाद में प्यारे बच्चों ये आपकी रिक्त स्थान पूछे जाएंगे आपकी परीक्षा में 15 दिसंबर को, जिसमें पहला ही प्रश्न पूछा जाएगा आपसे कि समीकरण 3x² - 2x + 1/3 = 0 का विविक्तीकर क्या होता है? तो विविक्तीकर प्यारे विद्यार्थियों इसमें आपको शून्य लिखना है। समांतर श्रेणी का प्रथम पद a एवं सर्वांतर d हो तो nवां पद ज्ञात कीजिए। तो nवां पद हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों a + ब्रैकेट n - 1d। सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, तो सभी समबाहु जो त्रिभुज होते हैं वो समरूप होते हैं, तो यहाँ पर आपको समबाहु लिखना है। एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो इसमें आपको 2 लिखना है। कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र बताइए। तो इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र मैं आप सभी छात्रों को बता देता हूँ, आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। θ/360 × πr²। किसी घटना की सभी संभव प्रायिकताओं का योग होता है, तो इसमें आपको 1 लिखना है। तो 1 हमारा यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, जिसमें आपको सत्य असत्य दिए गए हैं। जिसमें पहला प्रश्न है, प्रत्येक पूर्णांक प्राकृतिक संख्या होती है। प्यारे विद्यार्थियों ये आपको असत्य बताना है। समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, तो ये आपको सत्य बताना है। इसके बाद में अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, क्षैतिज तल से ऊपर की ओर देखने पर दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के साथ अवनमन कोण बनाती है, ये आपको असत्य बताना है। किसी भाई बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती है, ये बिल्कुल सत्य है। शंकु का आयतन आपको गलत दे रखा है, असत्य बताना है। किसी बारंबारता बटन में किसी वर्ग की संचयी बारंबारता उस वर्ग से पहले सभी वर्गों की बारंबारताओं का योग होती है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर आप अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, जिसमें आपको रिक्त स्थान वाले प्रश्न दिए गए हैं। प्यारे विद्यार्थियों अच्छे से देख लो, मेहनत कर लो। पहला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, sin² θ + cos² θ का मान कितना होता है? तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर बी से मिलाना है। √1 + tan² θ का मान ऑप्शन नंबर डी से मिलाना है, sec θ। √1 - cos² θ का मान पूछा गया है, तो प्यारे बच्चों इसमें आपको ऑप्शन नंबर ए sin θ बताना है। 0 भाई बिंदु की कोटि प्यारे विद्यार्थियों y होती है, ऑप्शन नंबर एफ होगा। 1 से 0 बिंदु की भुज x होती है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। वहीं 0, 4 एवं 3 0 के बीच की जो दूरी होती है वो कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ई से मिलाना है 5, तो यहाँ पर आपका 5 सही हो जाएगा। इसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों ये आपकी परीक्षा में अगला प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें आपको एक वाक्य में उत्तर लिखना है।
यदि a, b, c वास्तविक संख्या हैं तब a बराबर नहीं 0, तब द्विघात समीकरण किस रूप में होगा? तो द्विघात जो समीकरण है वो हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। समांतर श्रेणी का व्यापक रूप लिखिए, तो इसका व्यापक रूप क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों? a प्लस माइनस d कोमा a प्लस माइनस 2d, और इसी प्रकार आगे तक चलता रहेगा। सभी वृत्त होते हैं तो सभी वृत्त प्यारे विद्यार्थियों वो समरूप होते हैं, तो इसमें आपको समरूप लिखना है। दृष्टि रेखा की परिभाषा आपको याद करके जाना है। एक वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो दो त्रिज्याओं और संगत चाप से घिरा हो उसे क्या कहते हैं? तो प्यारे विद्यार्थियों उसे तृज्य खंड कहेंगे। क्या कहेंगे? तो आपको लिखना है तृज्य खंड। एक असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है? तो असंभव है, यानी कि आपको 0 बताना है। इसके बाद में ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ मैं आपको पेपर बता रहा हूँ, आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। अगला जो सेट पेपर है प्यारे विद्यार्थियों 4 सेट पेपर चैनल पर अपलोड करूँगा। 4 सेट पेपर अगर आपने देख लिए तो मैं वादा आपसे करता हूँ कि दुनिया की कोई ताकत नहीं जो कि आपको फेल कर सकती। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें। अगला सेट बहुत जल्द आ रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।